नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है यह अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर अलर्ट और प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तराखंड, इसी के साथ साथ मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो संवेदनशील इलाकों में ना जाएं। दून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ हरिद्वार में मामूली बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ टिहरी और पौड़ी में भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हल्की बारिश हो सकती है और लगातार बारिश का जो एकदम से चीज़ें खत्म हो गई थी। बारिश लगभग एक महीने से गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद बारिश का ये जो मौसम है ये वापस आता दिख रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे वो नैनीताल हो। यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जैसे इलाकों में कम बारिश, हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, किस तरीके से बारिश हो रही है और किस तरीके से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस बारिश के कारण? बारिश हो रही है। अगर उधम सिंह नगर एक जिला छोड़ दें तो बाकी के जो 12 जिले हैं उनमें लगातार बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में और बुरा हाल है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। चार धाम की यात्रा जो चल रही है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे पर जो छिलका के पास बद्रीनाथ जो रूट है उसको बंद करना पड़ा है। इसके अलावा गौचर में भी जो नेशनल हाईवे बद्रीनाथ है उसको बंद करना पड़ा है। मलबा आने के कारण ये दोनों मार्ग बंद हैं। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में भी कई मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हुए हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो कुछ दिनों से राहत थी कि बारिश के कारण किसी भी मार्ग के बंद होने की सूचना नहीं थी या जान माल का कोई नुकसान नहीं था। बारिश लगातार पिछले 36 घंटों से जो हो रही है उसके कारण एक बार फिर स्थिति प्रदेश में ऐसी ही बन गई है। इसके साथ ही जो नदी नाले का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे परेशानी ये हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है लोगों को सेफ स्थानों, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही जो जानवर हैं लोगों के, उनके लिए जो चारा है उसकी मुसीबत खड़ी हो गई है। जान जोखिम में डालकर जो लोग हैं वो अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है, सारी टीमें अलर्ट पर है। लेकिन जो खतरे की बात यह है कि आगे आने वाले 2 दिनों में भी बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अभिषेक, प्रशासन की तैयारियां किस तरीके से, प्रशासन ने किस तरीके से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें चाहे वो जमीन पर तैनात की गई हैं, इसी के साथ साथ प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं इस बारिश को लेकर? देखिए, एनडीआरएफ जो है और एसडीआरएफ, ये दोनों जो राहत बचाव कार्य के लिए जो लगाई गई हैं वो लगातार अलर्ट पर हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है और कल देर शाम जो डीजीपी उत्तराखंड है उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों से अपील की है। इसके साथ ही जो बद्री केदार मंदिर समिति है उन्होंने भी यात्रियों से अपील की है और साथ ही लोगों को जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनसे कहा गया है कि वो गर्म कपड़े अपने साथ रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गई है। और इसके साथ ही जो और भी टीमें प्रशासन की हैं वो भी लगी हुई हैं। साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखें, उसके बाद ही यात्रा अपनी शुरू करें, क्योंकि हमने देखा कि कल रात जो मसूरी में एक हादसा हुआ है, एक कार जो है खाई में गिरी है और ये हादसा बारिश के कारण हुआ है। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश का मौसम मिजाज देखकर ही अपनी यात्रा जो है वो आगे की शुरू करेंगी। अभिषेक, पर्यटक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन ने किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं? किस तरीके से सुचारू रूप से जो ट्रैफिक है वो लगातार चलते रहे, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वहां पर?
बिल्कुल देखिए, जैसे ही क्योंकि छुट्टी का दिन है और जाहिर है कि उत्तराखंड में मौसम जिस जिस तरह से बदला है, गर्मी से राहत लोगों को मिली है, तो पर्यटक भी चाहते हैं कि यहाँ पर पहुंचकर जो ठंडा मौसम है, सर्द मौसम है, उसका लुत्फ उठाया जाए। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि यात्रियों को जगह जगह जो है रोका जाए, क्योंकि लैंडस्लाइड जोन जो बनाए गए हैं उस पे लगातार प्रशासन की नजर है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और इसके लिए लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। और जितने भी जिले चार धाम यात्रा मार्ग में आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, वहां प्रशासन की जो टीमें हैं वो उनको मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो प्रशासन की टीमें और साथ ही राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो लगातार अपील भी कर रही हैं, और यात्रियों को हिदायत भी दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें जब तक बारिश हो। और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, यानी नदी नालों के पास जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी विशेष तौर से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अति आवश्यक अगर कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले, वरना घरों से बाहर निकलने से बचे। और साथ ही मैदानी इलाकों में, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा आती है, जी। देर रात से लगातार मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, तो लोगों से हिदायत दी है कि अगर आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें। वैसे भी छुट्टी का दिन है तो लोग घर में रहने को भी कैद हैं। जी। फिलहाल मैदानों की अगर बात कर ले तो मैदानों में अभी 1 घंटे पहले मौसम थोड़ा साफ हुआ है, जी। लेकिन देर रात की जो बारिश हुई है उससे जगह जगह वाटर लॉगिंग की भी समस्या आई है। जी अभिषेक, लगातार G20 को लेकर छुट्टियां चल रही हैं, दिल्ली से भी पर्यटक जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और इसके कारण काफी मात्रा में पर्यटक जो है वो वहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जिस तरीके से ये पूरा के पूरा पर्यटकों का सैलाब उत्तराखंड में आ रहा है, कहीं ना कहीं वहां के व्यापारियों के लिए तो ये चीज काफी अच्छी है, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारियां क्या है? बिल्कुल देखिए, शनिवार को भी हमने बताया था कि जो उत्तराखंड में जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं या फिर चारधाम से जुड़े व्यापारी हैं, वो खुश हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं दिल्ली से या हरियाणा से इस तरफ से मूव कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से जो यात्रा रोकी जा रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है पहाड़ों से ज्यादा बारिश के कारण, तो जैसे ही यात्रा रोकी जाती है ये लोगों को नुकसान बहुत हो जाता है, क्योंकि अगर 2 घंटे भी यात्रा प्रभावित रहती है तो इन लोगों को खासा नुकसान होता है। और साथ ही देखिए, यात्रा मार्ग का ऐसा है, जब तक मौसम जो है साफ नहीं होगा तब तक जो राहत बचाव कार्य है या मार्गों को खोलने का काम है उसमें तेजी नहीं आती है, और जैसे ही मौसम साफ होता है उसके बाद तेजी आती है। तो क्योंकि पिछले 12-13 घंटों से मौसम नहीं साफ हुआ है, ऐसे में इन लोगों को अभी काफी नुकसान हुआ है। और साथ ही देखिए, यात्रा में जो दिन है वो भी काफी कम बचे हुए हैं। दिवाली के आसपास जो कपाट हैं वो पूरी तरह से चारधाम के बंद हो जाते हैं, और ऐसे में समय बहुत कम है, लेकिन बारिश के कारण जो दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि मौसम साफ हो और किसी तरह यात्रा मार्ग खुले, ताकि पर्यटक भी अपना जो आए हैं छुट्टी का लुत्फ उठा सके, और साथ ही जो व्यापारी हैं उसको भी कम से कम नुकसान हो। जी अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो पर्यटक हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, इसी के साथ साथ बारिश का दौर जो है वो भी